अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 kg चिकन है। इसको मैंने अच्छे से वॉश वगैरह कर लिया है। 1 डिश जो है वो मेरे पास ऑयल है। 1 मुट्ठी मैंने लहसुन लिया है और 1 इंच का टुकड़ा जो था वो मेरे पास अदरक का था और उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इस तरीके से जो है वो मैंने इसके पीस किए हैं अदरक के। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और 5 टमाटर लिए हैं। मैंने इसका छिलका वगैरह उतार दिया है। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में जो है वो हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म नहीं करना, ठंडे ऑयल में ही जो है वो हम चिकन ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में मैंने इसलिए चिकन ऐड किया है, इससे जो है वो चिकन नीचे नहीं लगेगा। अगर हम गरम ऑयल में चिकन डालेंगे तो वो ना हमारी जो कढ़ाई में चिपक जाएगा, इसलिए इसको ठंडे ऑयल में मैंने चिकन को ऐड किया है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक जो है वो हम इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। तो यहाँ पर अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी चिकन की। तो बड़े आहिस्ता से और आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी, इस तरीके से हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल भी कढ़ाई के नीचे नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसको ठंडे ऑयल में डाला था। तो यहाँ पर जी चिकन ने जो है वो पानी छोड़ दिया है। चिकन को जो है वो हम इसके पानी में ही नरम होने देंगे और इसके पानी को अच्छे से ड्राई करेंगे हम। चिकन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है। यहाँ पर इसमें जो है वो हमने बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं हिलाना। अगर हम इसमें चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे तो जो हमारी बोटी है वो टूट जाएगी। यहाँ पर टमाटर की कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। 1 मुट्ठी जो है वो मैंने लहसुन की ली है और 4 से 5 ये टुकड़े जो हैं वो मैंने अदरक के लिए हैं। इनके पीस मैंने कर लिए हैं। इनको मज़ीद हम बारीक करेंगे। इस तरह अगर हम इसको मोटा मोटा डालेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें हम जो है वो अपने टमाटर ऐड कर देंगे ग्राइंडर में। 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें डाल देंगे। यहाँ पर जो अदरक है इसके मैंने इस तरीके से बारीक पीस कर लिए हैं। अब अदरक और लहसुन को भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो पेस्ट बनाया हमने टमाटर अदरक लहसुन और मिर्चों का, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसकी 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। हाफ से ज़्यादा और 1 से कम मैंने इसमें जो है वो हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून जो है वो भर के हम खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून 1/4 टीस्पून जो है वो मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। हाफ टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ जीरा शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून जो है इसमें साबुत जीरा शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये मसाले वगैरह ऐड अच्छे से कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसकी बुनाई, चिकन की बुनाई करने के बाद अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए जो है वो कवर कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर हमारे जो 20 मिनट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो माशाल्लाह
तो यहाँ पर जी हमारा जो चिकन है वो 80 to 90% जो है वो नरम हो चुका है। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास दही है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे सालन में। तो यहाँ पर जी हमने दही की जो है वो अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। दही डालने के बाद 2 से 2.5 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि ये जो दही जो है वो पानी छोड़ देता है। तो अब हमने इसके दही के पानी को जो है वो अच्छे से ड्राई करना है। यहाँ पर दही का जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 डिश के करीब जो है वो पानी शामिल करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर लंबा कटा हुआ मैंने अदरक डाला है और इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो देखें जी हमारे सालन की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और आसान से आसान रेसिपी लेके आएँ। तो अब मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और इसको हम गरम गरम चपाती के साथ सर्व करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।